और आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसका नाम है एम्पावर्ड टीन। इसमें हम 20 वीडियो हमने बनाने हैं। आज ये पहला वीडियो है उसका पहली टॉक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हेल्दी हैबिट्स फॉर शार्प माइंड। ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक प्रश्न से। ठीक है, इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे अनोखी चीज क्या है? सबसे ताकतवर और सबसे अनोखी चीज सृष्टि है ना। क्या बताया? माइंड। जोरदार ताली किस बच्चे के लिए। जो हमारा ये दिमाग है जो दो कानों के बीच में होता है, ये सबसे ताकतवर चीज इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर है। इससे दुनिया में इससे अनोखी चीज नहीं है, इससे ताकतवर नहीं है। ताकतवर क्यों है? ताकतवर इसलिए है कि जितनी भी दुनिया के अंदर इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारी किसका परिणाम है? इसका। और अनोखी क्यों है? अनोखी इसलिए है इतना ताकतवर होने के बावजूद भी, इतनी इन्वेंशंस करने के बावजूद भी, इतनी सुंदर दुनिया बनाने के बावजूद भी इसका अब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए अनोखा है। और जिस चीज के बारे में हमें पूरा पता नहीं होता वो अनोखी होती है। इसके बारे में अभी तक विज्ञान बहुत कम जान पाया है। एक प्रश्न और है, माइंड और ब्रेन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? पता आप लोगों को? आपने सुना है ना, दोनों शब्द सुने होंगे, ब्रेन भी सुना होगा, माइंड भी सुना होगा। कौन बताएगा माइंड और ब्रेन में क्या फर्क होता है? बताएगा कोई? अच्छा चलो एक एक पूछते हैं। ब्रेन का क्या मतलब होता है? ब्रेन किसे बोलते हैं? ब्रेन, दिमाग, हिंदी में से दिमाग बोलते हैं ना, आम भाषा में दिमाग बोलते हैं। क्या मतलब होता है ब्रेन का? हाँ बेटा, साइंस के स्टूडेंट होंगे ना यहाँ पे। मेडिकल में मेरे को पता लगा कम बच्चे हैं। नॉन मेडिकल में कोई है मेडिकल +1 +2 में? हाँ बेटा बताओ, ब्रेन का क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? सुपर कंप्यूटर है ब्रेन। इस ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो हम आकलन नहीं कर सकते कि कितना डाटा ये स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, डेटा को अगर स्टोर करना हो हमें तो हमें इतने सारे अलग अलग सर्वर्स चाहिएंगे, बड़े बड़े सर्वर चाहिएंगे। उतना डेटा एक ब्रेन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है इस ब्रेन की। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं इससे होते हैं। आपने न्यूटन का नाम सुना है? कौन थे न्यूटन ने क्या किया था बताओ? साइंटिस्ट थे। न्यूटन की ने लॉज दिए थे, उनको क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा जिन लोगों की आईक्यू थी उनमें से न्यूटन एक थे। आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, न्यूटन की थी वो 190 और आइंस्टाइन की मानी जाती है 160 के आसपास, 165 के आसपास। आइंस्टीन भी क्या थे? आइंस्टीन, पता आपको आइंस्टीन के बारे में? किसको पता है उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? नॉन मेडिकल के बच्चे नहीं है यहाँ पे 11th में? E = mc²। किसने पढ़ा है? बताओ ना बेटा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उनका जो आईक्यू था 165 के आसपास था। और भारतीयों का कितना है पता है आपको? इंडियंस का कितना है एवरेज आईक्यू? 81 82, उनसे आधा। भारत में कितने रिसर्च होते हैं? कितने नोबेल भारत के नाम आए हैं? भारत को कितने नोबेल मिले हैं? सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, है ना। जितने भी दिमाग वाले काम हैं कभी वो भारत में होते होंगे, कभी सदियों पहले, सहस्त्राब्दियों पहले, 2-3 हजार साल पहले, जब हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, तो हमारे यहाँ पुस्तकों का इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, पूरी दुनिया के स्कॉलर यहाँ पे पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो सारा केंद्र कौन बन गया है? पश्चिम बन गया है। यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, बड़ी अच्छी
हार्वर्ड, MIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं? सारी बाहर हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं? सारी बाहर हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम इस दिमाग को बढ़ा सकते हैं। जब दुनिया के सारे बड़े काम इस दिमाग से होने हैं, इस 1.5 किलो की संरचना से होने हैं, तो आप चाहोगे नहीं कि ये हमारा बढ़ जाए, ताकि हम भी उस कैटेगरी में आए कि पूरे दुनिया के अंदर हमारा भी नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे भारत का नाम हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं उसी दिमाग को बढ़ाने की, उसी माइंड को बढ़ाने की। ठीक है, अभी हमने बात की ब्रेन की। ब्रेन के साथ एक दूसरा होता है माइंड। माइंड मैंने क्या होता है? ब्रेन तो ये स्ट्रक्चर हो गया, हमने समझ लिया, जिसका वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास है। माइंड क्या होता है? माइंड इस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है। क्या समझे बात? ये दिमाग तो प्रेजेंट है, हमारा दिखता है, हमें अंदर है ना इसके, इसको हम निकाल के देख सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं, वजन भी कर सकते हैं। इस दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो इसे बनाते हैं। और एक दिमाग के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन, 86 अरब, लगभग इतनी ही गैलेक्सी। एक बच्ची का नाम या निहारिका था ना, निहारिका ना तुम्हारा नाम? 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और लगभग इतनी ही गैलेक्सी, से ज्यादा गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हैं। और इस ब्रेन के इन 86 बिलियंस न्यूरॉन्स के अंदर कनेक्शंस बनते हैं, जिन्हें हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ये सिनेप्सिस कितने होते हैं? 1000 बिलियंस, 1000 अरब, इतने कनेक्शन बनते हैं इसके, तब ये काम कर पाता है। आपको कोई हल्का सा ऐसे हाथ लगा दे स्किन पे, आप एकदम रिएक्ट करते हो। उस रिएक्शन के पीछे, उस रिस्पॉन्स के पीछे कितनी साइंस काम करती है, हमारे दिमाग को क्या क्या करना पड़ता है। जब आप पढ़ोगे ना, न्यूरो साइंस पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा। रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो दिमाग से स्टिमुलाई जाता है, शरीर से जाता है, फिर दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, उन कनेक्शन के जरिए दोबारा से सेंसरी स्टिमुलाई पहुंचते हैं, फिर जाके हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इतना पावरफुल है हमारा दिमाग ये। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको? ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है? ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कल्पना करता है, इमेजिन करता है, इमोशंस इसके अंदर होते हैं, है ना, जिसके अंदर मेमोरीज होती हैं, यानी वो दिमाग का क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो जब मैं स्कूल में था, 14-15 साल की उम्र थी मेरी, आप लोगों की तरह से ही बच्चा था, तो हमारे एक स्पीकर आए थे, मेरे नाम नहीं ध्यान, मेरे को डेजिग्नेशन भी ध्यान नहीं है क्योंकि उस टाइम 9वीं क्लास का बच्चा था। मैं अभी 9-10th के बच्चों से बात कर रहा था। बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके सारे, बहुत बढ़िया हैं। इनके नाम बड़े अच्छे लगे मेरे को। सक्षम नाम है, सृष्टि नाम है, निहारिका नाम है, निहिर नाम है ना, कुशाल नाम है। बड़े प्यारे प्यारे इन बच्चों के नाम है। तो सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। तो एक बार और जोरदार ताली अपने लिए बजाओ आप सारे बहुत प्यारे हो। तो जब मैं 14-15 साल का था तो एक स्पीकर आए थे, उन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे। तो वही प्रश्न मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं, वो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो प्रश्न, अगर आपके पास कागज पेन है तो आप नोट कर लेना प्लीज। अगर आप डायरी लेके बैठे हैं तो नोट कर लेना, जिस पे नहीं है वो बाद में शेयर कर लेना आपस में। वो 3 प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न है, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं या करना चाहती हूं? पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मैं जीवन में जो करना चाहता हूं वो क्यों करना चाहता हूं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? कोई वकील बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? कोई फौज में जाना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, तो क्यों चाहता है? उसके पीछे क्या कारण है? पहला आपने लिखना है, आप क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। दूसरा आपने लिखना है कि आप वो क्यों बनना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपने लिखना है, जो आप करने वाले हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसका इस दुनिया को क्या फायदा मिलने वाला है। वट यू हैव टू कंट्रीब्यूट, है ना, वट बेनिफिट्स पीपल गेट फ्रॉम दैट थिंग विच यू वांट टू डू, ठीक है। जो आप करना चाहते हैं उसका लोगों को क्या लाभ मिलेगा। ये 3 प्रश्न हैं, ये आपने घर जाके सबने पूछने हैं, ठीक है।
अगर आपके पास पहले प्रश्न का उत्तर नहीं है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो आप जिंदगी की जंग हारने वाले हैं। मैं बड़ा ब्लंट बोल रहा हूं। सारे बच्चे प्लीज जहां भी जगह मिले बैठ जाएं प्लीज। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखा कि मैं क्या करना चाहता हूं, पहला अगर आपने नहीं लिखा तो आप जीवन की जंग हारने वाले हैं। ठीक उस जहाज की तरह से जिसे समुद्र में छोड़ दिया गया है, जिसके ऊपर कैप्टन नहीं है, जिसके ऊपर कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं लगा हुआ, जिसे ये पता नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। अंततोगत्वा उसकी क्या होगा उस जहाज का? या तो वो तूफान में फंस के नष्ट हो जाएगा, या वो समुद्र की तलहटी में डूब जाएगा, और या फिर वो किसी किनारे पर, अनजान किनारे पर लग जाएगा, यानी अपनी राह से भटक जाएगा। आपके साथ भी वही होने वाला है। उस जहाज की तरह से आप भी भटक जाओगे। तो सबसे पहला जो आपको करना है, वो करना क्या है? वो आपको करना है, आपको ये लिखना है कि आपको जीवन में क्या बनना है। 9th, 10th, 11th, 12th, मेरे ख्याल से 4 क्लासेस के बच्चे हैं। आपकी जो यात्रा का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैंने लगभग 10-15 बच्चों से बात करी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके। मैडम आपको भी ये मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, बहुत इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ। बच्चों से बात करना मेरा शौक़ है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो 70-80% स्टूडेंट्स को 9th, 10th के स्पेशली ये पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे 70-80% बच्चों को ये पता है कि उनको करना क्या है। वो स्पष्ट है उस चीज़ के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर है। पहली बात उनको पता है कि उनको करना क्या है। दूसरी बात भी काफ़ी बच्चों को पता है कि उनको वो क्यों करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए दोबारा बजाइए एक बार। तो यूनिवर्सल एकेडमी का नाम मैं और जगह भी कोट करूंगा कि वहां के बच्चे बड़े समझदार बच्चे हैं, उनको ये पता है। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का होता है कि आपको ये पता है ये बात। इसका मतलब हम जज कर सकते हैं कि आपको किस तरह की पढ़ाई कराई जाती होगी यहाँ पे, है ना। एक बार स्कूल के लिए और अपने टीचर्स के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अब इन 3 क्वेश्चन जब आपने लिख लिए, उसके बाद यात्रा शुरू होती है कि वो कैसे करना है, क्यों आपने कर लिया कि आपको क्या करना है, व्हाट, आपको इसके पीछे का वाई भी पता है, वाई क्यों करना है, और इसका ये भी पता है कि समाज में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जब ये 3 चीजें आपको पता चल गई, तब यात्रा शुरू होती है कैसे, हाउ, कैसे करोगे। उस कैसे करने की कहानी हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, ये आज जो कहानी, ये यात्रा शुरू हो रही है, वो कैसे की यात्रा है, जो आप क्वेश्चन आपने नोट किए हैं। ठीक है, एक बार एक लकड़हारा एक पेड़ पे बैठ के उसकी डाली को काट रहा है। सुबह से दोपहर हो गई, वो बड़ा मोटा पेड़ था, बड़ी मोटी टहनी थी उसकी, जिसको वो काट रहा था। वो कटने का नाम ही नहीं ले रही। वो नया लकड़ आ रहा था, नया उसको काम का ये शौक शुरू हुआ था, या नया उसने काम सीखना शुरू किया था। तो वो काफ़ी देर से एक बुजुर्ग लकड़हारा जो थोड़ी दूर बैठा हुआ था, उसको देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था, भाई ये क्या हो रहा है, ये सुबह से लगा हुआ है, अब तक ये लकड़ी एक टहनी को नहीं काट पा रहा। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई सुबह से लगा हुआ है और इस टहनी को काट नहीं पा रहा। तो उसने उसको बुलाया अपने पास, बेटा यहाँ आइयो एक बार, भाई तू लगा हुआ। उसने कहा अपनी एक बार ये जो आ रही है ना, तू जिसे काटते हैं, वो आ रही मेरे को दिखा, वो कुल्हाड़ी मेरे को दिखा। कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स, वो दिखा मेरे को क्या है ये कुल्हाड़ी, है ना। तो उसने देखी तो उसमें धार ही नहीं थी। अब बिना धार के वो सुबह से शाम तक लगा। उसने कहा तू 10 मिनट मेरे को दे। उसने एक पत्थर लिया, उस कुल्हाड़ी को उस पत्थर पे घिसाया, उसकी धार बनाई, और फिर वो 10 मिनट के अंदर वो क्या हुआ, वो टहनी पेड़ से अलग हो गई। क्या मतलब इस बात का? शार्पन योर सो, शार्पन योर एक्स। अपनी आरी को, अपनी कुल्हाड़ी को हमेशा तेज रखना है। क्या करना है? अपनी कुल्हाड़ी को हमेशा तेज रखना है, धारदार रखना है। अगर आपकी कुल्हाड़ी जो है वो उस पर धार नहीं होगी तो क्या होगा, कभी आप पेड़ को क्या नहीं कर पाओगे, काट नहीं पाओगे। ऐसा ही जो आपका ये दिमाग है ना, अगर आपको अपनी IQ 80 से 160 पे लेके जानी है,
80 से 190 पे लेके जानी है। अगर आपको आइंस्टाइन और आपको न्यूटन जैसा दिमाग चाहिए तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए है। तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं, है ना। और आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। अगले 10 चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ये एक सीरीज़ है जो एम्पावर्ड टीन्स, ये एक सीरीज़ है जिसमें हम 20 वीडियो लगभग बनाएंगे, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। क्योंकि आप आने वाला भविष्य है वो देश का, फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है बिल्डिंग उतनी बढ़िया और बड़ी बन सकती है। आप छोटी कमज़ोर फाउंडेशन से बड़ी बिल्डिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमें देश को आगे लेके जाना है, मजबूत बनाना है, तो हमें फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी। और फाउंडेशन आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग मजबूत बनेंगे, आप लोग लर्नड बनेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, स्किल्ड बनेंगे, अपने दिमाग को शार्प करेंगे, तो आप दुनिया में वो सारे काम कर सकेंगे जो आपने आज लिखे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी हैबिट्स फॉर ए शार्प माइंड। हम बात करेंगे 10 आदतों के बारे में जो आपने इनकलकेट करनी है, जो आपने डेवलप करनी है, जो आपने सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली आदत है सेल्फ टॉक। क्या है? सेल्फ टॉक। अपने से बात करना सीखना है। अपने से बात करने सीखना है। अपने से बात करने का मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा समय बात करते हैं लोगों के साथ, लोगों के बारे में, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने से बात करते हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रश्न से हमने आज की चर्चा शुरू की थी वो इसी का एक पार्ट है। जब आप ये लिखोगे, पहला प्रश्न लिखोगे कि मुझे जीवन में करना क्या है, तो वो तभी लिख पाओगे जब आप अपने से बात करना सीखोगे। कारण ये है कि हमें बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को, जब हमें ये जानना हो कि हम अपने आप से चाहते क्या हैं, हम अपने जीवन के अंदर क्या बनना क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। तो वो भी एक सेल्फ टॉक का हिस्सा है। जब आप ये प्रश्न लिखोगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको सेल्फ टॉक इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। आइंस्टाइन का एक बहुत प्यारा कोट है, द रियल नॉलेज, द रियल इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। जो असली ज्ञान है, जो असली इंटेलिजेंस है, वो जानकारी में नहीं है, वो किस चीज में है? कल्पना में है, वो इमेजिनेशन में है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि हम कल्पना नहीं करना जानते। अब आप ये सोचो कि जो भी चीज आप देखते हो जो मनुष्य ने बनाई है, उसके बनाने के पीछे जब वो फिजिकल क्रिएशन उसकी हुई, उससे पहले उसकी क्रिएशन कहां पे हुई? कहां पे हुई? यस। आप एक बिल्डिंग बनाते हो, आप एक मकान बनाते हो, ये स्कूल है मान लो बना हुआ है, तो पहले क्या हुआ होगा? इस स्कूल का नक्शा बना होगा ना, किसी आर्किटेक्ट ने क्या बनाया होगा? क्या बनाया होगा? स्कूल का नक्शा बनाया होगा ना। उसके बाद तो मिस्त्री ने आके चिनाई शुरू की होगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें होती रही होंगी। तो पहली चीज कहां बनी है? मन में। फिर वो कहां पे आई है? धरातल पे। तो पहली क्रिएशन हमेशा कहां होती है? उसे बोलते हैं मेंटल क्रिएशन। और फिर सेकंड क्रिएशन कहां होती है? धरातल पे, उसे बोलते हैं फिजिकल क्रिएशन। और क्रिएशन मन में कैसे होगी? कल्पना से, इमेजिनेशन से। समझे बात? इमेजिनेशन कैसे आएगी? जब आप खुद से क्या करोगे? खुद से बात करोगे। तो आपसे अपने क्या करनी है? खुद से बात करना शुरू करनी है। चीजों को, जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, कल्पना करनी है। कल्पना से ही सारी चीजें मूर्त, साकार, मूर्त रूप में आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, और क्या करना है? दिमाग को जिंदा रखना है। हमारा दिमाग मर जाता है। आपको दिमाग की खूबी बताई थी ना मैंने। हम अपनी आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, हम अपने ब्रेन को
हम अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? साइंस ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं, साइकोलॉजी ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं, न्यूरोलॉजी ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं। उन रिसर्चेस के अंदर हमने क्या पाया है कि हम दिमाग का साइज बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो दिमाग का अगला हिस्सा है, जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को। दिमाग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम। ये देखिए आप दिमाग, ये दिमाग है हमारा, ये दो हिस्से होते हैं इसके। जैसे अखरोट होता है ना, दो हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम। इनके साथ ब्रेन स्टेम जुड़ा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जुड़ा होता है, एमिगडाला जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है नीचे के लिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, सबका अलग अलग काम होता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर ग्रे मैटर ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो जाती है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें बोलते हैं, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा बनते हैं, और कमजोर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में ले जाते हैं, वो कम बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम नई नई लर्निंग करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, चाहे वो आर्ट सीखो, आप ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, राइटिंग करो, कविता लिखो, लेख लिखो, ठीक है, या कोई नई स्किल सीखो, कंप्यूटर में कुछ नई स्किल सीखो, या इसके अलावा सुडोकू खेलो, आप पजल गेम खेलो, ठीक है, कोई नई लैंग्वेज सीखो। कुछ भी नया सीखने से हमारा दिमाग मजबूत होता है, हमारा माइंड शार्प होता है, ठीक है, दोनों चीजों पे असर आता है नई नई चीजें सीखने से। तो दिमाग को जिंदा रखने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? लर्निंग, 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 लर्निंग। और आप सारी उम्र सीख सकते हो नई चीजें। अगर आप नहीं सीखोगे तो 20 साल के बाद हमारा दिमाग धीरे 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 करके डिक्लाइन होता है। 86 अरब न्यूरॉन्स जो दिमाग के अंदर होते हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है, सेनाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अल्जाइमर, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, मेमोरीज रिटेंशन कमजोर हो जाती है, रिट्रीवल कमजोर हो जाता है। जो चीजें हमने याद की हैं वो हमें जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? आप क्यों पढ़ते हो एग्जाम में? आप एग्जाम पास करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते हो ना। अगर आपने जो पूरा साल पढ़ा है, एग्जाम में जब आप उसको देखोगे और आपके ध्यान ही नहीं आए, आप कहोगे न्यूटन के 3 लॉ लिखो, क्या है ना, या यूक्लिड की कोई थ्योरम लिखो, या कुछ भी है ना, ट्रिग्नोमेट्री या कुछ साइंस के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री में लिखो, बाबर हुमायूं का बारे में बताओ, पानीपत की 3 लड़ाइयों के बारे में बताओ। पढ़ लिया आपने, लेकिन आपके एग्जाम में आपको याद ही नहीं आया वो, फिर फायदा क्या हो उसका? दिमाग का काम याद रखना भी है, उसके साथ साथ जब उसकी जरूरत हो उसको यूज भी तो लेके आना है। आपने एक डिश सीख ली बनाना, जब आप किचन में गए आपको ध्यान नहीं आया कौन सा मसाला पहले लेना था, क्यों है ना, तो उसका वो रिट्रीवल भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वो रिट्रीवल कैसे होगा? इसको दिमाग को जिंदा रख के होगा। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो भी आप चीज एक बार पढ़ते हो वो 83% 24 घंटे के अंदर दिमाग से निकल जाती है। अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो वो 17% सिर्फ आपके साथ रहेगी, क्योंकि दिमाग की 2 लेयर है कंप्यूटर की तरह से, एक सुपरफिशियल और एक डीप। जो भी आप पढ़ते हो वो पहली बार कहां जाता है? सुपरफिशियल जाता है, ऊपर ऊपर रहता है वो, सिर्फ 17% वो डीप में जाएगा। बाकी 83% अगर 24 घंटे में आपने वो रिपीट नहीं किया तो वापस चला जाएगा। समझे बात? अगर आप परमानेंट मेमोरी के अंदर कोई चीज भेजना चाहते हो तो आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। टीचर कहती है ना अभी घर जाके जो उन्होंने पढ़ाया पढ़ना है, वो क्यों कहती है? इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है, मनोविज्ञान भी है और न्यूरो साइंस भी है। ऐसी चीजें नहीं बनती बेटा। आपको जो चीज पढ़ाई जाती है उसको आप रिपीट करो, नई नई स्किल सीखो, दिमाग को जिंदा रखो। नंबर 3, हर आदमी कभी ना कभी परेशान हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं परेशानी के। पढ़ाई का टेंशन है, दोस्त ने कुछ कह दिया उसका टेंशन है, किसी क्लासमेट के साथ लड़ाई होगी उसका टेंशन है, घर में कुछ माहौल, कई बार मम्मी पापा की लड़ाई है या किसी और कारण से, है ना, या कुछ खाने में अच्छा नहीं मिला आज, वो टेंशन है ना, या आज मेरे को मोबाइल फ़ोन पे कुछ देखने को नहीं मिला, स्मार्टफोन मेरे पास नहीं है, वो टेंशन है। तो बहुत किस्म के स्ट्रेस बच्चों के लिए आते हैं, टीनेज में आते हैं, है ना, आते हैं कि नहीं आते हैं?
कौन सा बच्चा ऐसा जो आज तक कभी परेशान नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो। जो कभी परेशान नहीं हुआ आज तक, बिल्कुल इजी, कभी भी आज तक परेशानी नहीं आई किसी को। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। किसी का हाथ खड़ा नहीं है इसका मतलब कोई नहीं है। मान सकता हूं मैं ये बात? तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हमारे जीवन का हिस्सा है। वो आती हैं, हम ना चाहें तब भी आती हैं, वो आएंगी भी, आगे भी आएंगी। उसको मैनेज किया जाता है ना? और मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मेडिटेशन, ध्यान करना। आपको, हर बच्चे को, वैसे तो नियम ये है कि जितनी उम्र होती है उतने मिनट का ध्यान करना चाहिए। किसी की उम्र 10 साल है तो 10 मिनट का। बच्चों को आदत डलेगी तो फिर वो बड़े होने के बाद अच्छी तरह से कर पाएंगे मेडिटेशन, क्योंकि इसको सीखने में, समझने में समय लगता है। आप लोग लगभग 14, 15, 16, 17 साल की एज के होंगे, तो जितने मिनट, जितनी एज है उतना ध्यान की प्रैक्टिस करें। 10 मिनट से शुरू करें, फिर 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाते रहें। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीका है। बहुत सारी दुनिया के अंदर 112 किस्म के ध्यान है अलग अलग, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे आसान ध्यान जो है वो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस, उसमें कुछ नहीं करना, आपने आराम से चौकड़ी लगा के बैठ जाना है सुखासन में, और अपनी सांसों को आते जाते देखना है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। आपको पता है इस बात का? अटेंशन स्पैन इस मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने बहुत कम कर दिया है, और रील्स ने तो और बुरा कर दिया है। हम एक रील्स पूरी नहीं होती दूसरी पे शिफ्ट कर जाते हैं। 1 मिनट या उससे भी कम की जो रील है वो हम पूरी नहीं देख पाते, सेकंड पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वो क्यों हुआ है? इंफॉर्मेशन के स्रोत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और इस इंफॉर्मेशन ने, इस नॉलेज ने, बाह्य नॉलेज ने हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बेकार करनी शुरू कर दी है। हम कल्पना नहीं करते चीज़ों की। हम अपने आप को खाली बैठना, एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करना, सोचना, थिंकिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, इमेजिन करना भूल गए हैं इस डिजिटल दुनिया की वजह से। हम कभी सोचते नहीं कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या हमारे दिमाग के अंदर कितनी क्षमता है जो हम कर सकते हैं उसको बड़ा। हम सिर्फ अटेंशन स्पैन कम करने में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे रिसर्च के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जितना अटेंशन स्पैन कम होगा उतनी हमारी इमेजिनेशन कमज़ोर होगी, उतनी हमारी IQ कमज़ोर होगी। अगर हमें IQ को बढ़ाना है, कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, इमेजिनेशन को बढ़ाना है, मेमोरी को बढ़ाना है, मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाना है, रिट्रीवल को बढ़ाना है, तो हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, हमें खाली बैठना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अपनी सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विपश्यना का एक पार्ट है। विपश्यना एक तकनीक थी जो भगवान महात्मा बुद्ध ने दी थी 2600 साल पहले, ठीक है। उसका जो मॉडर्न नाम इन्होंने रखा है विपश्यना का, वो रखा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस होता है जागरूकता, अवेयरनेस, अवेयर होना, चीज़ों के प्रति अवेयर होना। जब आप आंख बंद करके बैठोगे, अब जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, साइड में कोई आवाज़ आ रही है, किसी भी तरह की साउंड है, पक्षियों की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, किसी के चलने की आवाज़ है, किसी व्हीकल के जाने की आवाज़ है, या आपके अंदर की आवाज़ है, आपके सांसों की आवाज़ है, वो आपको समझ आनी शुरू होगी धीरे धीरे करके। आप अपना जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना आपके दिमाग से कूड़ा करकट हटेगा, उतनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, उतना फोकस बढ़ेगा आपका। और जब फोकस बढ़ना शुरू होता है, आपने वो देखा है ना, बचपन के अंदर हम करते थे, आजकल बच्चे करते होंगे, सूरज की रोशनी को लेके एक लेंस लगा के वो कागज को जला देते थे। जलाते हैं आजकल? कोई जलाता है? जलाया किसी ने? हाथ खड़े करें। सूरज की रोशनी ने किसी का कागज को जलाया है? क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो गए। छवि जलाया है? कौन सी छवि देखी उसके अंदर जलाते हुए? चलो गुड, जोरदार तालियां छवि के लिए एक बार। वो क्या दिखाता है? ऑर्डिनरी लाइट जो है वो भी, उसके अंदर भी इतनी ताकत है कि वो जब हम एक लेंस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या कर देती हैं, उस लेंस को वो कंसंट्रेट कर देती हैं। फोकस करने की वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से जब वो फोकस्ड ऑर्डिनरी लाइट एक कागज पे डलती है तो वो जल जाता है। तो ध्यान क्या करता है, मेडिटेशन क्या करता है? आपकी फोकस को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और जब आप कंसंट्रेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, आपकी रिट्रीवल बढ़ेगी, आपको पढ़ाई में
जो आप पढ़ोगे वो ज़्यादा बढ़िया से याद होगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो आप उसको जल्दी से रिट्रीव कर सकोगे। तो जितने मिनट, जितनी आपकी एज है उतना आप ध्यान करें। मिरर देखा है ना आपने, शीशा, वो क्या करता है? आपको हूबहू वैसे ही दिखाता है जैसे आप हैं। वो वर्चुअल इमेज होती है हालांकि, है ना, लेकिन वो दिखाता वैसे ही जैसे आप हैं। ऐसे ही मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप अच्छी संगत में होते हैं तो मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उस संगत का असर अपने अंदर लेना शुरू करते हैं। मान लो आपके साथ दोस्त जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भी करियर बनाने के लिए करते हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, उनके साथ आप बैठोगे तो जो दिमाग के आपके मिरर न्यूरॉन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो वैसे ही सोचने लगेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, हर चीज़ को उस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे, नकारात्मक लोगों के साथ बैठोगे, जो स्मोकिंग कर रहा है या कुछ और ऐसा काम कर रहा है जो अच्छा नहीं माना जाता, तो क्या करोगे आप? आपके वो जो नेगेटिव, वो जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा फिर? उससे फिर आप वैसी संगत में आना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छी संगत बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोशल सर्कल बनाओ अपना, आप अच्छे लोगों में रहो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों से मिलो। अगर आप एक IAS अफसर बनना चाहते हो तो उनसे मिलो, कोई मना नहीं करेगा। आप जाके उनसे पूछो, भाई ये रास्ता में आपने कैसे कैसे आपको यहाँ तक आप पहुँचे, अपनी वो जर्नी शेयर करो उनके साथ, कोई मना नहीं करेगा। हर एक कामयाब चाहता है कि लोग मेरे से इंस्पायर हों। हर व्यक्ति चाहता है जो कामयाब हुआ है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर बने हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मेरी वजह से भी कुछ लोग इंस्पिरेशन मिले और वो बने। आप SDM के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, DC के पास जाओ, IPS अफसर हमारे DSP हैं, SCS हैं, उनके पास जाओ, ठीक है ना, SP के पास जाओ। या पॉलिटिशियन बनना है तो किसी MLA MP से मिलो, टाइम लो, मिलो उनसे। आप डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से मिलो, इंजीनियर बनना है तो अच्छे इंजीनियर से मिलो, वकील बनना है तो अच्छे वकील से मिलो। तो पॉजिटिव सोशल सर्कल रखो जो आप बनना चाहते हो। या रूटीन में भी आप अच्छे लोगों के साथ रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा रहो, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उतना बेटर बनते चले जाओगे। एक स्टडी हुई है कि किसी व्यक्ति को अगर जानना पहचानना है तो ये आप देख लो कि उसके साथ कौन कौन से 5 लोग हैं। उन 5 लोगों को समझ लो, छठे लोग व्यक्ति के बारे में पता लग जाएगा कि ये कैसा है, क्योंकि आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। आप वही सोचोगे जो 5 लोग आपके साथ रहने वाले सोचते हैं। अगर एक अच्छा प्लेयर बनना हो तो आपको अच्छे प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ से लोग अच्छे क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हमारे अच्छी यहाँ उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, उस तरह के अच्छे लोग नहीं है। लेकिन आप ढूंढो, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, गुड फूड गुड ब्रेन, कितने लोग मानते हैं? अच्छा भोजन अगर लेंगे तो अच्छा दिमाग बनेगा। अच्छा भोजन का मतलब क्या है? अच्छा भोजन कौन सा होता है बताओ? खुशहाल बताओ बेटा, अच्छा भोजन कौन सा होता है? गुड गुड गुड, फ्रूट्स वेजिटेबल, ये अच्छा भोजन होता है। और बुरा भोजन कौन सा होता है? इधर से बताओ कोई। हाँ निहारिका बताओ बेटा। जंक फूड, गुड, बहुत बढ़िया। और सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत बढ़िया, गुड। बैठो, आज नोट कर लो आप। मैं 3 अच्छे खाने बता रहा हूं दिमाग के लिए, 3 बुरे बता रहा हूं, ठीक है? अच्छे खाने में है, सबसे पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो खुशहाल ने बताई, खूब सारी हरी सब्जियां। इसे मेडिटेरियन डाइट का पार्ट मानते हैं। यूरोप के पास एक मेडिटेरियन सी है, उसके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो मेडिटेरियन डाइट खाते हैं, उनका IQ बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला अच्छा खाना क्या है? हरी सब्जियां, साथ में फल भी आप जोड़ सकते हो। दूसरा अच्छा खाना क्या है? ड्राई फ्रूट्स, जिसमें स्पेशली दिमाग के लिए अखरोट और बादाम। 1 अखरोट और 2, 3, 4 बादाम आप डेली लें तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे वाले बनते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इनके अंदर, हरी सब्जियों के अंदर। बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, अच्छे वाले मिनरल्स होते हैं जो आपके दिमाग को ऊर्जा देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? पहला क्या हुआ? ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स। दूसरा क्या हुआ? ड्राई फ्रूट्स। और तीसरा क्या हुआ? कभी कभी डार्क चॉकलेट, हर रोज नहीं खानी है। चॉकलेट 2 किस्म की होती है, एक तो रूटीन में मिलती है, एक डार्क चॉकलेट अलग से आती है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कंटेंट कम होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। वो कभी कभी खानी, हफ्ते में 1 बार खा लो। डार्क चॉकलेट हफ्ते में 1 पीस खाना है आपने, बस ज़्यादा नहीं खाना।
ठीक है, वो दिमाग को बहुत तेज रखेगी। तो 3 अच्छे भोजन हो गए ना, ऐसे ही 3 खराब भोजन लिख लो आप। पहला होता है शुगर, जिसे चीनी बोलते हैं, मीठा। उसमें सारा कुछ आ गया, चीनी भी आ गई, खांड भी आ गई, गुड़ इनमें सबसे अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना, गुड़ भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है ना। तो 3, पहला खाना क्या हो गया, शुगर। दूसरा क्या हो गया, मैदा। मैदा क्या होता है, व्हीट, जो बिल्कुल बारीक फ्लोर होता है ना, मैदा उसे बोलते हैं। और तीसरा डीप फ्राई। डीप फ्राई में सारा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ये सारा आ गया। वो कभी कभी खाना है, कभी कभी का मतलब वंस इन ए वाइल, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी टेस्ट के लिए, बस मना नहीं कर रहा मैं, कभी कभी खाना है। आदत नहीं डालनी है फास्ट। अगर जो लोग खाते हैं उनका दिमाग कमजोर रहेगा, ये ध्यान रखना अपने बात। डू एक्सरसाइज डेली। कितने बच्चे करते हैं, हाथ खड़ा करो, अच्छी तरह खड़ा करो यार। मेरे ख्याल से 3 गर्ल्स में से 3 या 4 होंगी, यहाँ पे 4, 8, 10, 12 ये होंगे, यानी 20, 70, 80 लोग बैठे हैं, 20% के करीब हैं ऐसे जो करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। आपको पता है हमारे दिमाग का जब विकास हो रहा था ना, हमें आपको इस ब्रह्मांड की उम्र पता है कितनी है, यूनिवर्स कितना पुराना है। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने, बिग बैंग। आज से 1370 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स बना था। 1370, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो दिस यूनिवर्स वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसे बना था, बिग बैंग एक घटना हुई थी, उससे बना था, जो साइंस कहती है। धर्म कुछ और बात कहते हैं, वो विषय अलग है, वो कभी हम बाद में करेंगे उस पर। लेकिन जो साइंस कहती है वो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से इस यूनिवर्स की रचना मानती है, क्रिएशन मानती है, जो 1370 करोड़ साल पहले हुई थी। आपको याद होना चाहिए 1370 करोड़ साल पहले ये ब्रह्मांड बना था, और हमारी पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ ईयर्स एगो आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। और हमारा सूर्य कब बना था, उससे 100 करोड़ साल पहले, 550 करोड़ साल पहले। लेकिन मनुष्य, आज हम होमोसेपियंस हैं, वो कब आए, वो लगभग माना जाता है 3 लाख साल पहले। और दिमाग कब विकसित होना शुरू हुआ, वो होना शुरू हुआ 70,000 साल पहले, जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। और 10,000 साल पहले हमने रहना सीखा, स्टेबल होना सीखा, क्योंकि एग्रीकल्चर ये माना जाता है 10 से 12,000 साल पहले हुई। और जब एग्रीकल्चर शुरू हुई, जब पेट भरा होता है तभी दिमाग काम करता है। भूखे पेट ना भजन को पाला, सुना है ना। जब पेट भरा होता है ना और दिमाग खाली होता है, तभी हम सोच पाते हैं, तभी हम इमेजिन कर पाते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, विचारों को जन्म दे पाते हैं, नए नए विचारों को। इस दुनिया की जितनी सारी आप डेवलपमेंट देखते हो, पिछले 10,000 साल का नतीजा है। चाहे वो संस्कृतियां बनी हैं, चाहे वो दर्शन बने हैं, चाहे वो धर्म बने हैं, चाहे विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। विज्ञान तो हालांकि 500 साल पहले ही विज्ञान का जो एक आज का स्वरूप है वो नजर आना शुरू हुआ है ना। न्यूटन से पहले तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। पाइथागोरस, न्यूटन, इस तरह के लोगों ने शुरू किया और फिर धीरे धीरे यात्रा ये चलती रही। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। जब हम मूव करते हैं तो हमारे दिमाग को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग हमारे एनर्जी का, ऊर्जा का 20% अकेला कंज्यूम कर जाता है। राक्षस है ये, उसको ऊर्जा कहां से दोगे आप, उसको ऑक्सीजन कहां से दोगे, मूवमेंट से। जब हमारा शरीर मूव करेगा तो मूव करने से हमारे शरीर को बहुत सारे मैसेज जाते हैं, दिमाग हमारा तेज काम करना शुरू करता है, इसकी ऑक्सीजन पूरी होती है बढ़िया से। एटीपीज, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा सेल्स के अंदर कैसे चीज़ें मेटाबोलाइज होती हैं, है ना। तो दिमाग को काम करने के लिए मूवमेंट चाहिए होती है, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए होती है। और नियम ये है, WHO भी ये कहता है कि 150 मिनट की एक्सरसाइज हर व्यक्ति को चाहिए एक हफ्ते के अंदर। 150 मिनट, एक वीक के अंदर हमें 150 मिनट, एवरेज क्या हुआ 20 मिनट, 21 मिनट। और अभी एक रिसर्च आई है, अभी ICMR और भी NGOs ने, लैंसेट करके एक मैगजीन है, उसके अंदर अभी एक हफ्ते पहले की रिसर्च आई है, स्टडी आई है। भारत के 56, ये स्टडी अब पड़ी है नेट पे, आप देख लेना,
भारत के 56% लोग लेजी हैं। लेजी का मतलब यह है कि वो 20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते पर डे। और दुनिया में हमारी जो वो है ना, स्टैट के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। तो हम कैसे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाएंगे? कैसे हम वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करेंगे? कैसे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, जब हम इतने लेजी हैं? हम 20 मिनट भी नहीं चलते, 20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। अब जिम जाओ, सैर करो, ठीक है, योगा करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 20 मिनट मूवमेंट आपने जरूर करनी है, ठीक है। और ये भी स्टडी आई है कि जितना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है, जितना ग्रीन होता है, जितना फ्रेश होता है, उतना ही हमारा दिमाग भी तेज चलता है। अपने घर के अंदर पौधे लगाओ, इवन अपने कमरों के अंदर कुछ पौधे लगाओ। एक स्टडी ये कहती है कि एक 10 बाय 10 के रूम के अंदर एटलीस्ट 2 पौधे होने चाहिए। चाहे वो मनी प्लांट लगा लो आप, चाहे वो स्नेक प्लांट आता है एक, वो लगा लो, और भी ऐसे प्लांट हैं जो कमरे के अंदर लग जाते हैं, ठीक है ना। एक 10 बाय 10 100 स्क्वायर फुट के कमरे के अंदर 2 छोटे छोटे पौधे होने चाहिए, जिससे आप फ्रेश रहोगे, एनवायरनमेंट आपका अच्छा बनेगा, है ना। और जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपको पौधे जब आप देखते हो अच्छा लगता है दिमाग को? जब आप ग्रीनरी देखते हो लगता है? जब हमेशा आपके पास पौधे होंगे तो कैसा लगेगा? जब कमरे के अंदर ही पौधे होंगे तो कैसा लगेगा? उससे आप खुशी बढ़ेगी, न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, आपके अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बोनस है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। अच्छा, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है पता है आपको? नींद कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छे दिमाग के लिए, अच्छे शरीर के लिए? नींद का रोल क्या है? नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। नींद को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। साइंस तो ये कहती है कि एक व्यक्ति को, अडल्ट व्यक्ति को, 20 साल से ऊपर के व्यक्ति को 8.5 घंटे की नींद चाहिए कम से कम। लेकिन 8 घंटे की नींद तो मस्ट है, बहुत जरूरी है, 8 से 9। उससे ज़्यादा भी नहीं सोना, फिर तो आप आलसी की कैटेगरी में आ जाओगे। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो फिर वो खराब भी करती है, कम भी खराब करती है, ज़्यादा भी खराब करती है। तो मध्य मार्ग होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। तो 8 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी है, साउंड स्लीप लेनी है। और नींद अच्छी कब आएगी? बहुत लोगों को नींद नहीं आती अच्छी, एक बड़ी समस्या है आज के समय में। नींद अच्छी ना आने के कई कारण है। एक तो मोबाइल फ़ोन। अब साइंस ये कहती है कि 1.5 से 2 घंटे से पहले आपको सोने से अपना मोबाइल दूर रखना है, ठीक है। दूसरा, लाइट बिल्कुल ऑफ करके, 0 वाट का बल्ब भी नहीं होना चाहिए कमरे में, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल बनाती है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है, जो नींद को लाने में हेल्प करता है। तो अगर स्क्रीन ऑन है या लाइट आपकी जली हुई है तो ये मेलाटोनिन नहीं बनेगा अच्छा, और ये नहीं बनेगा तो नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? कोर्टिसोल बन जाएगा, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उससे आपकी एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, काम में मन नहीं लगेगा, थके थके रहोगे आप सारा दिन, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो नींद 8 घंटे की बहुत जरूरी है। ये सब करने के बाद भी कई बार आदमी थका थका सा महसूस करता है। 1-2 दिन तो हर एक लोग थक जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप थके महसूस करते हो, गिरे गिरे महसूस करते हो, आपकी एफिशिएंसी कम है, तो फिर आपको जांच करवानी चाहिए। जैसे मान लो किसी का खून की मात्रा कम है, HB कम है, उससे आपका दिमाग सही नहीं काम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड कम है, मैग्नीशियम कम है, ठीक है ना, तो दिमाग सही काम नहीं करेगा। विटामिन D कम है, विटामिन B12 कम है, तो दिमाग सही काम नहीं करेगा। दिमाग को काम करने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो अगर सब चीज़ें करने के बावजूद भी आप थके थके रहते हैं, तो फिर आप एक अच्छे डॉक्टर से जांच करा सकते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो आज का सेशन इन 10 बातों के साथ तो यही पूरा होता है। सारी चीज़ें क्लियर हैं? दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? सब चीज़ें क्लियर हैं? चलो, मेरे पास 3 प्रश्न हैं और उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अलग अलग बच्चे ने देने हैं, ठीक है। प्रश्न उन्हीं में से पूछूंगा जो मैंने अभी आपसे बातें करी हैं, बाहर से कुछ नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब सिलेबस से है, ठीक है ना। आपने
उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है जो नींद के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है अभी बताया था मैंने, अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने। अब देखता हूँ दिमाग आपका कितना तेज है, उसकी रिटेंशन कितनी है, उसकी रिट्रीवल कितनी है। अभी मेरे ख्याल 2 मिनट पहले मैंने नींद की जब बात करी थी तब आप लोगों को बताया था। यूनिवर्स, दूसरा प्रश्न है, हमारा यूनिवर्स कितने साल पहले बना? और उस थ्योरी को क्या, दो प्रश्न ज्वाइंट है, कितने साल पहले बना और वो कौन सी थ्योरी है जो इसके लिए दी जाती है? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। और थ्योरी कौन सी है वो? बिग बैंग। जोरदार छवि ना, छवि के लिए एक बार ताली है। आओ बेटा आप आगे आओ मैडम प्लीज। अब एक प्रश्न, ब्रेन के 2 हिस्से हैं ना, एक लेफ्ट एक राइट। अच्छा क्या क्या काम करते हैं ये बताना। ये वैसे मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन ये आसान प्रश्न है, ये आपको पता होगा। ये हम ये मान लेते हैं ये वाला लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है, उल्टा करते हैं, वो राइट मानते हैं, ये लेफ्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये अब इस तरफ वाले ने बताना है लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है, आपने ये बताना है। मैं ऑप्शन देता हूं आपको 2, कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन देते हैं ना, तो 2 ऑप्शन देता हूं। पहली ऑप्शन है लॉजिकल और रीजनिंग होता है लेफ्ट, और दूसरी होती है इमोशनल होता है। अरे आपने तो सारी गेम वो कर दी यार, ओपन कर दिया सारा, फोन एंड फ्रेंड। हाँ चलो, इस प्रश्न का सबने उत्तर दिया, सब अपने लिए ताली बजाइए जोर, आपको पता है इस बात को। ब्रेन का हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है, राइट वाला हिस्सा, ये इमोशंस के लिए जाना जाता है, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ये लॉजिक के लिए। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो नई नई खोजें करते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उनका ये वाला हिस्सा जो है ना ज़्यादा चलता है, लेफ्ट वाला। और जो आर्टिस्ट होते हैं, है ना, कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनका कौन सा? आमतौर पे ये माना जाता है जो फीमेल्स होती हैं उनका राइट ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और मेल जो होते हैं उनका लेफ्ट काम ज़्यादा करता है। आमतौर पे, हर जगह लागू नहीं होती बात ये, साइंटिस्ट भी महिलाएं हमारी बहुत बनती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का कितने प्रतिशत वेट कैरी करता है? 2%। जोरदार ताली इनके लिए, आप आइए। चलो एक लास्ट प्रश्न और है आपके लिए, सिलेबस से पूछिए, बाहर से पूछूं? पॉजिटिव आपने बताना इधर से। पॉजिटिव सोशल सर्कल जो होता है उसको काम करने के लिए दिमाग में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स का नाम बताना है। 3, इनमें टाई हो गया। कनक कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, हाँ बताओ बेटा। मिरर न्यूरॉन, जोरदार तालियां कनक के लिए। आओ बेटा। I like this session very much, and sir, my question is, my hair is going to be white, and कुछ बोलना चाहते हो? सर ने जैसे बताया, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, ब्रेन के बारे में, हेल्दी हैबिट्स और यूनिवर्स के बारे में जो भी सर ने बताया बहुत अच्छा लगा। और सर ने जो भी हेल्दी चीज़ें बताई, हेल्दी फूड और हेल्दी हैबिट्स, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सारे बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन के अंदर खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है और एक व्यक्ति से होती है, जब वो चलता है तो फिर लोग पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम के देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। All and everyone here, I want to really thankful to Dr. Mukesh Agarwal. He gave a very informative and knowledgeable session to all. And their first question is, what you want to be in your life? Actually, it matters to you.
You are in grade 9, grade 10, grade 11 and grade 12. And this is very important question for your life. Just think about it. What you want to be in your life and why. And the last one is its way. How you can become what you want to be.